मंत्री नेता जब सत्ता पे रहते हैं तो आपने उनके पीछे हुजूम देखी होगी। वो हुजूम उनके कामों की वजह से होती है या वो सिर्फ आते हैं तो कई लोग उनको देखने की वजह से आते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो अभी सत्ता में नहीं है, किसी पद पे नहीं है, और फिर भी लोग उनको बहुत चाहते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं उनके पीछे लोग हुजूम की तरह पड़ते हैं सिर्फ उनको देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। वो व्यक्ति हमारे साथ है, वो व्यक्ति हैं आरसीपी सिंह। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कल जो है मैं कैमूर की तस्वीर देख रही थी, आप कैमूर की यात्रा पे थे। वहाँ लोग जो है बहुत भारी तादाद में आपको देखने के लिए आए थे कि आपने ऐसा काम किया है, और लोग पूछना चाह रहे थे कि आखिर आप कब अपने पुराने रूप में दिखिएगा। देखिए भाई, मैं तो बिहार में 2005 में ही आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आया। मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं 12 सालों तक राज्यसभा में रहा, केंद्र में मंत्री रहा, और जिस दल में मैं था उस दल में मैं हमेशा सक्रिय रहता था। तो स्वाभाविक है कि बिहार में सभी जिलों में हमारे लोग हैं, हमसे उनका संपर्क बना रहता है, और उनकी भी अपेक्षा रहती है कि मैं उनके बीच में जाऊं। तो कल मैं बहुत महीनों के बाद मैं गया था कैमूर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारे सब साथी मिले। कई बार ऐसा होता है सर, लोग भूल जाते हैं। कई नेता होते हैं जो सत्ता पे रहते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं कई कामों की वजह से। कई ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपको लोग जो है सदियों तक याद रखेंगे, और याद रख रहे हैं। देखिए, मेरा जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमसे जितने भी काम किए, सबके साथ मैं प्रयास करता रहा हूं कि मेरा आत्मीय संबंध रहे, 1 to 1 अच्छा संबंध रहे। ज़्यादातर लोगों को मैं बाई नेम जानता हूँ। इसकी क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है? एक वजह यह है कि देखिए, मैं जब आपके साथ मेरा आत्मीय संबंध रहेगा तो स्वाभाविक है कि जब तक मैं आपके सुख दुख में खड़ा नहीं रहूँगा तो कैसे रहेगा। और मैंने बिहार में इतनी यात्राएं की है, जब मैं उस दल में ही था तो मेरे इतने सारे प्रकोष्ठ की बैठकें होती थी। कोई जिला नहीं होगा जहाँ मैं संगठन के काम से 10 बार से ज़्यादा गया हूँगा। बाकी तो पॉलिटिकल चुनाव तो छोड़ दीजिए आप, तो लोगों से हमारा संपर्क है, और मैं संपर्क में रखता भी हूँ। व्यक्तिगत संबंध भी है, और उनके सुख दुख में मैं जाते रहता हूँ। अगर किसी कहीं का हमारा कार्यकर्ता रहा है, उसके घर में कोई शुभ काम है तो मैं जाता हूँ, उसके यहाँ कुछ इस तरह घटना घट जाती है तो मैं फिर जाता हूँ। तो देखिए, राजनीति में आजकल समस्या सबसे बड़ी क्या हो गई है, सभी पार्टियों के साथ मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ता का मान सम्मान कोई पार्टी में नहीं है जी। किसी पार्टी का आप नाम ले लीजिए इस देश में, जाइए, उसका कार्यकर्ता कोई पूछने वाला नहीं। और मैं इसी बात को महसूस करता हूँ कि कार्यकर्ता ही किसी भी दल का बिल्कुल रीढ़ होता है। जब कार्यकर्ता में जान है, कार्यकर्ता में उत्साह है, तो उस दल का भविष्य उज्जवल है। जब कार्यकर्ता ही घर में बैठ जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा दल का। और आज हो यही गया है कि दलों की संख्या तो जो है ही, आप अपना क्लेम करते हैं कि मेरा इतना मेंबर है, इतना वो है, लेकिन जो कार्यकर्ता जो हमारा बिल्कुल जो अंतिम हमारा जो छोर पर कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर है, सब लोग बूथ अध्यक्ष की बात बोलेंगे, सब लोग नारा देगा बूथ जीतो चुनाव जीतो। कितने बूथ अध्यक्ष से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साल भर में एक बार भी बात कर पाते हैं। और निश्चित रूप से जब मैं संगठन में था, मेरा हमेशा आज भी हमारा जितना भी इस तरह का कार्यकर्ता रहता है, उससे मैं हमेशा प्रयास में रहता हूं कि एक संबंध रहे। वही तो है, उसको लगेगा कि नहीं भाई हमारा नेता हमारा हाल। देखिए, सबसे जरूरी क्या होता है, संपर्क। कितने नेता अपने कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं, पूछ लीजिए जरा। संपर्क आप करते नहीं हैं, संपर्क नहीं करिएगा तो उनके पास कभी जाइएगा नहीं। संपर्क करते सिर्फ चुनाव के वक्त, और संवाद नहीं करिएगा। देखिए, हमारा अभी जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं वो संवाद है। आप मेरा जितना कार्यक्रम है आप उसको देख लीजिए। मैं संवाद में क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता लोग जो हमारे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है आज की तारीख में। तो उनको मैं बताता हूँ, उनका मैं हौसला अफजाई करता हूँ कि बिहार के लोग हैं कि भाई कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलनी चाहिए, बिहार में क्या क्या क्षमता है, आगे बिहार में क्या क्या संभावना है। कोई बोलता है इस बात पर? कल की तस्वीर मैं सर देख रही थी, आप बीजेपी से हैं, और कल जो कितने भी लोग थे वो मुस्लिम समुदाय से थे। ये बीजेपी के नेता और मुस्लिम समुदाय, मतलब कैसे ये हो गया? देखिए, एक बात मैं नहीं, सुन लीजिए भाई, मैंने क्या कहा है कि भारतवर्ष का संविधान जो है ना, वो समावेशी संविधान है। यहाँ ये देश सबका है, समझे ना। जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, जितने भी जातियों में लोग बटे हुए हैं, जितने भी भाषा बोलते हैं, जितने तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये देश तो सबका है। और हम लोग का जो एक संस्कार रहा है, आज से नहीं, बचपन से। मेरे गांव का क्या नाम है, मुस्तफापुर।
आप ज़रा जान लीजिए, हमारे बचपन में हमारे कई मित्र जो पढ़े हैं वो इस समाज के हैं, इस धर्म को मानते हैं। तो भाई हम लोग सब भारतवर्ष के नागरिक हैं, इसमें किसी प्रकार का अगर कोई भेदभाव करता है ना तो उसकी सोच बहुत छोटी है, और छोटी सोच से अब बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा सोच रखिएगा, बड़ा काम करिएगा। एक और खबर सर, आप भी न्यूज़ देखते ही होंगे और राजनीति से आप अच्छी तरीके से भली भांति वाकिफ़ हैं कि आजकल खबर आ रही है कि जेडीयू में ऑल इज़ वेल नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी के जो बयान है वो ऐसे बयान, विवादित बयान देते हैं जिसमें वो सेंटर पे आ जाते हैं। और अभी इनका एक बयान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही आया है कि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कि वो संन्यास ले लें को लेकर के। देखिए, जेडीयू का अपना मामला है, अब मैं तो जेडीयू में हूँ नहीं। हाँ, जेडीयू को बनाने में नीतीश बाबू के साथ हम लगे रहे, और नीतीश बाबू के ऊपर अगर कोई उनका मंत्री को बयान देता है ना तो बिहार के लोग उसको क्षमा नहीं करेंगे। आपसे उठापटक ही जा रही है, नीरज कुमार कुछ और कह रहे हैं तो चौधरी कुछ और कह रहे हैं। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर नीतीश बाबू के ऊपर जनता दल यू का किसी नेता की वो औकात नहीं है और न उसका स्टेचर है कि उनके बारे में कुछ कहे, लोग बिहार के लोग हंसेंगे। किस नेता का क्या माइंडसेट है, कौन क्या कह सकता है, इससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। हम सबको जानते, लेकिन हमारा क्या मतलब है उससे। अच्छा, आपको क्या मतलब है, हमको क्या मतलब है, ये कह रहे हैं आरसीपी सर।